नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का पावन पवित्र अवसर है और जन्माष्टमी हमारे देश का एक प्रमुख त्यौहार है। हमारे देश में यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी पावन पवित्र त्यौहार के अवसर पर मैं आज आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है सत्य के पक्षधर क्रांतिदर्शी श्री कृष्ण। जौहर कानपुरी के शेर ने आज मुझे विचारोत्तेजना से भर दिया है। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। कोई भी आम भारतीय इस भावना की प्रशंसा करेगा, लेकिन मेरे सामने सीधा सवाल यह है कि क्या श्री कृष्ण गलत थे? क्योंकि अर्जुन अपने परिजनों से हारना ही तो चाहता था। उसका कहना था कि अपने प्रियजनों को मारकर यदि सत्ता मिल भी गई तो मैं उसका क्या करूँगा। वो तो युद्ध से पलायन कर जाना चाहता था। ज़रा सोचे कि अर्जुन अगर यही करता जो उसके मन में था तो क्या अच्छा और न्यायोचित था। कौरवों की पृष्ठभूमि देखिए। पूरे पांडव परिवार को भस्म कर देने के लिए लाख का मकान बनवाया। अर्जुन से विवाह के पश्चात भी द्रौपदी के अपहरण का षड्यंत्र किया और अंततः भरी सभा में चीरहरण। ज़रा सोचें, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी और अपनी भाभी द्रौपदी का सबके सामने चीरहरण कर सकते हैं, तो वो सामान्य स्त्रियों के साथ क्या क्या नहीं करते होंगे, यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। उन्होंने कभी भी युधिष्ठिर को न्याय का पात्र नहीं माना, जबकि वे ज्येष्ठ भ्राता थे और जितना भी संभव था उनका उत्पीड़न किया। फिर भी कौरवों का पक्ष सिर्फ इसलिए लेना कि वे भाई थे न्यायोचित नहीं है। मेरे साहित्यिक गुरु निर्मल जोशी जी अक्सर कहते थे कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाकर समस्या पैदा कर दी, अन्यथा अर्जुन तो शांति चाहता था। कई बार मुझे अर्जुन की मनभावनीय शांति कायरता का नमूना लगती थी, लेकिन जोशी जी मुझसे बहुत बड़े थे और अपनी बात के समर्थन में उनके पास तर्कों की भरमार होती थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वंद्व को समझा और अपने ऐसे तर्क दिए कि अर्जुन ने गांडीव उठाया और कौरवों को नाको चने चबवा दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की वीरता दिखाकर सिद्ध कर दिया कि वे महागुरु हैं। उनकी रचना है श्रीमद् भगवत गीता। इसके कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान निहित है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में गीता का नियमित अध्ययन किया जाता है ताकि जीवन की समस्याओं पर विजय पाई जा सके। स्पष्ट है कि गीता में दिया गया ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। गीता का ज्ञान सुनकर ही तो अर्जुन कायर विचारों से उबरा और वीर सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखते हैं। कोई भी तार्किक व्यक्ति उन पर आसानी से यकीन नहीं कर सकता। जैसे बचपन में पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें अपना दूध पिलाकर मारने की कोशिश की और वह स्वयं मर गई। बचपन में ही खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में चली गई, जिसे लेने के लिए वे यमुना में कूद गए। वहाँ कालीय नाग रहता था, जिसके प्रभाव से यमुना का पानी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण किष्कंटक वहाँ से सफल होकर लौटे। श्री कृष्ण का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। उनके जीवन में आयाम अथवा विशेषताएं बहुत हैं। संक्षेप में यही कहना उचित होगा कि वे जन्मजात अवतार थे, अन्यथा देवकी की अन्य संतानों की भांति वे भी मारे जाते। उनका बचना संभव नहीं हो पाता। वे क्रांतिकारी थे, क्योंकि गांव के मक्खन व घी आदि को गांव से बाहर नहीं जाने देते थे, भले ही मटकियां फोड़नी पड़े या मक्खन घरों से चुराना पड़े। अर्जुन को उन्होंने वीरता का सबक सिखाया, लेकिन स्वयं मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, क्योंकि जरासंध का मुकाबला करने की क्षमता मथुरा की सेना में नहीं थी। यह उनके जीवन का एक विरोधाभास था। इसके बावजूद जरासंध का अंत उन्हीं की रणनीति से हुआ। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और विजय श्री प्राप्त की, लेकिन उनके अपने परिजन ही उनके कहे का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए एक व्याध के तीर से उनके नश्वर जीवन का अंत हुआ। परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना लगभग सभी महापुरुषों के जीवन की विडंबना रही है। बहरहाल श्री कृष्ण का पक्ष आज भी न्यायोचित लगता है, क्योंकि अन्यायी और अहंकारी लोग सर्वनाश के ही पात्र हैं, शासक बनने के नहीं, भले ही वे किसी के भाई भी क्यों ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों
तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।